कि वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करना है, या फिर उसका मतलब अपने किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए तो कैसे क्या करना होगा, सो डैट कि आप उसको ईजी वे में किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग हो सके। तो उसी के रिस्पेक्ट सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वेब डेवलपमेंट रोल। ओके, एंड उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो सब मतलब इस सेशन में मैं बताऊंगा आप। सो फर्स्ट पार्ट जो होता है, सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ फंडामेंटल्स आपको समझना होगा, लाइक फंडामेंटल्स ऑफ HTML एंड CSS। इसको आपको समझना होगा कि HTML एंड CSS क्या होता है, ठीक है, जिसके लिए आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं जहां ऑनलाइन आप उसको स्टडी कर सकते हो। तो आपके पास फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए HTML एंड CSS का, ठीक है, जिसको आप कहाँ से देख सकते हो, बहुत सारा साइट्स है ऑनलाइन जहाँ से आप देख सकते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको आता है जो थर्ड पार्ट होता है वो जावा स्क्रिप्ट। HTML CSS के बाद आपको जावा स्क्रिप्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क जो भी अब आ रहे हैं वो ज़्यादातर आपके एक तरह से जावा स्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क होते हैं, तो ये आपको देखना होगा। तो फॉर जावा स्क्रिप्ट यू कैन रेफर टू javascript.info, है ना, और जावा स्क्रिप्ट फ्री कोड कैंप सबसे अच्छा रेफरेंस जो होता है W3 स्कूल एंड फ्री कोड कैंप है, जो बहुत ईजी वे में रहता है एंड प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ होता है। तो आप वहाँ से जाके ये चीज़ लर्न कर सकते हो। जब HTML से जब आ जाता है तो फिर अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो, ठीक है, लाइक फ्रंट एंड में रहना चाहते हो, या फिर बैक एंड में रहना चाहते हो, या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट में रहना चाहते हो। तो ये तीन पार्ट आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस में स्पेशलाइजेशन करना है, मतलब किस में आपको वर्क करना है, ठीक है। तो अगर आप मान लो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही करना है, तो फिर आपको HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट जो आपने सीखा है वो प्लस कोई भी फ्रेमवर्क आप कर सकते हो, जैसे रिएक्ट हुआ, एंगुलर हुआ, Vue.js हुआ, है ना, Next.js हुआ। तो मल्टीपल फ्रेमवर्क है, आप कोई सी फ्रेमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो या उसको लर्न कर सकते हो अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रहना है। तो अगर मान लो आपको बैक एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो उसके लिए आपके पास बैकएंड में जाने के लिए आप जैसे मान लो जो सर्वर साइड थिंग्स होगा या फिर डेटाबेस रिलेटेड जो थिंग्स होंगे, उसको करने के लिए आपको बैकएंड में प्रैक्टिस करना होगा। बैकएंड के लिए आपके पास है Node.js, है ना, कुछ टेक्नोलॉजी है, Node.js है, पाइथन है, जावा है, PHP है। तो इस तरह से करके आप बैकएंड के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको फुल स्टैक करना है, फुल स्टैक ओवरऑल फ्रंट एंड एंड बैक एंड मीन्स दोनों काम कर सके, वो बंदा फुल स्टैक डेवलपमेंट में आ सकता है। अगर इंटरेस्ट आपका दोनों करने का है तो आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इतना अगर करने के बाद क्या होता है कि फिर आपको प्रैक्टिस करना होता है, कि आप तो लर्न कर लेते हो, HTML स्ट्रक्चर देख लिया आपने, CSS फंडामेंटल्स भी देखा, जावा स्क्रिप्ट भी देख लिया, फिर आपने डिसाइड भी कर लिया कि हाँ मुझे कौन से स्पेशलाइजेशन में रहना है। देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। कि जो कहते हैं ना कि मतलब कंपनी में जाने से पहले डायरेक्ट आप इंटरव्यू देते हो, बट इंटरव्यू में भी क्या होता है, कुछ आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने खुद से प्रैक्टिस कर रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आप अपना मतलब खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जैसे आपने पढ़ाई की, स्टडी कर रहे हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। या तो फिर सबसे पहला अपना पर्सनल प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाओ। हमेशा कभी भी कोई भी सिविल लैंग्वेज सीख रहे हो तो जैसे सबसे पहले क्या करो, कोशिश करो अपना एक पर्सनल वेबसाइट बनाने का या पर्सनल पोर्टफोलियो क्रिएट करने का यूजिंग दीज स्किल्स लाइक HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट जो भी आपने पढ़ा, या फ्रंट एंड अगर आप कर रहे हो तो अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ किया है तो उसके थ्रू बनाने का करो, है ना। सबसे पहले आपका पर्सनल वेबसाइट करो। पर्सनल वेबसाइट हो जाने के बाद और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए फिर क्या, कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लो, कोई भी वेबसाइट उठा लो, ठीक है, और उसका क्लोनिंग करो यूजिंग द स्टैक विच यू हैव लर्न। फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस को, एक क्लोनिंग करो, दो क्लोनिंग करो, जो क्लोन करते हो उसको कहीं ना कहीं आप गिट रेपोजिटरी पे रखो, या कहीं फ्री जो भी सर्वर होस्टिंग होती है वहाँ पे आप उसको होस्ट करो। और देन आफ्टर जो आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बनाया है प्रैक्टिस के लिए, पर्सनल वेबसाइट जो बनाया है, उस पर्सनल वेबसाइट में एक पर्सनल पोर्टफोलियो सेक्शन ऐड करो। उस सेक्शन में आपने जो क्लोनिंग में जो वेबसाइट बनाई है प्रैक्टिस में, उसको वहाँ पे लिंक करो, वहाँ पे शोकेस करो कि हाँ ठीक है मैंने वो बनाया है, और अपने जो पर्सनल वेबसाइट है उस पर ऐड करो। फिर उसके बाद आता है आप
आपके पास कोई आइडिया है, कोई सा भी आइडिया है, उसको कोशिश करो, जब आपने स्टैक देख लिया है, समझ लिया है, तो कोशिश करो कि आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया को इसमें कन्वर्ट करो एज ए डिजिटल प्रेफरेंस। इससे क्या होगा, ये आपका 3 चीज़ होता है। ये 3 चीज़ करने के बाद आपके पास मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है। आप अपना दिखा सकते हो कि हाँ ठीक है, मैंने एक ये स्किल सेट लर्न किया और उसके बाद मैंने ये अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया। मल्टीपल साइट को मैंने क्लोन करना सीखा, मल्टीपल साइट को क्लोन करके बनाया मैंने और उसको आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, ठीक है? और फिर आपने कोई एक अपना आइडिया है उसको मैंने डिजिटली कन्वर्ट किया। तो इस तरह से क्या होता है, अगर इतना आप करते हो तो आपका जो रिज्यूमे होता है वो एज ए फ्रेशर नहीं लगेगा, वो एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्किल सेट जो किया है उस स्किल सेट में आपने प्रैक्टिस करके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाया है। एक्सपीरियंस होने का क्या मतलब होता है, जब किसी कंपनी में कोई बंदे का एक्सपीरियंस देखा जाता है तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि उस बंदे ने जो भी स्किल सेट है उस बंदे का, क्या उस स्किल सेट पे उसने कुछ काम किया है या नहीं किया है। तो किसी कंपनी में आप जाते हो तो कोई कंपनी आपको काम कराती है, देन आफ्टर आप वो काम जब अपने रिज्यूमे पर लिस्ट आउट करते हो, देन आप कहते हो कि मैं एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ। लेकिन एज ए फ्रेशर भी आप एक्सपीरियंस हो सकते हो। आप अपना स्किल सेट के थ्रू आप क्या करो, एक अपना पर्सनल वेबसाइट बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, उसको एज ए रिज्यूमे बनाओ। जो रिज्यूम या सीवी देते हैं उसके जगह एक अपना पोर्टफोलियो लिंक दिया करो कि हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो लिंक है, ये मैंने खुद से बनाया है, मल्टीपल क्लोन किया हुआ है, ये देखो मैंने मल्टीपल क्लोन करके ये प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको आपने लिंक किया है। कोई आपका डिजिटल आइडिया, कोई भी आइडिया है उसको आपने डिजिटली कन्वर्ट किया है तो वो भी उसमें मेंशन करो। तो आपका जो रिज्यूमे होगा वो एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर लगने लगेगा। तो आप कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर अप्लाइंग लाइक ए फ्रेशर, ठीक है? तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंसेस, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे जाते हो तो आपका प्रेफरेंसेस हाई हो जाता है, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर हो बट आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास इतना स्किल सेट है जो आप दिखा रहे हो कि हाँ आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीवन, ठीक है? तो आपका प्रेफरेंसेस हाई हो जाता है, तो आपका जो हायरिंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है और चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, जब इतना कुछ कर लेते हो तब फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आपको और अच्छे से सीखनी होती है। गिट एंड गिट हब, नॉर्मली जितनी भी कंपनी होती है, मोस्ट ऑफ द कंपनी आर यूजिंग गिट हब, गिट, ओके। सो जितने भी मतलब कोड्स होते हैं वो सारे के सारे कोड्स वो गिट रिपोजिटरी पे रखते हैं, प्रॉपर रिपोजिटरी मैनेजमेंट करके रखते हैं। तो आपको अगर गिट एंड गिट के कमांड आते हैं, कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, कैसे रिपोजिटरी पे डेटा जो है आपका कोड है वो कैसे पुश करते हैं, ऐड करते हैं, तो सारा चीज़ अगर आपको आता है तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट्स है, ठीक है। जो गिटहब के आप रिसोर्सेज देख सकते हो, खुद गिटहब का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, गिटहब के गाइड से देख सकते हो, या फ्री कोड कैम्प वहाँ से आप जाके देख सकते हो मल्टीपल कमांड्स, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है वो एक एडिटर होना चाहिए, मतलब एडिटर का भी नॉलेज होना चाहिए कि मतलब आप जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट या जो भी कोड आप लिख रहे हो वो आप कौन से एडिटर में लिख रहे हो। तो एडिटर का भी आपके पास नॉलेज हो कि मल्टीपल एडिटर होते हैं, आप उसको यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे लाइक विजुअल VS कोड है ना, सबलाइम है, एटम है, तो इस तरह से करके आप उसको यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट्स, मतलब ड्यूरिंग लर्निंग दीज स्टेप्स, तो आपके लिए भी वो बहुत एक प्लस पॉइंट्स होता है, ठीक है। और ब्राउज़र तो आप नॉर्मल, क्योंकि वेब का प्रोजेक्ट है तो वो वेब का प्रोजेक्ट ब्राउज़र में चलेगा। ब्राउज़र तो मल्टीपल ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्राउज़र में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मतलब आप सीखते हो तो बहुत, वो भी एक अलग से प्लस पॉइंट होता है कि आप डिबग कैसे करते हो। ब्राउज़र में अगर कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी प्रोजेक्ट्स आपने ओपन किए हैं, उसमें कोई इशू आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो उसको आप डिबग कैसे करते हो ब्राउज़र पे ही। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक वेबसाइट ओपन करा है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ पे एक इमेज लोड नहीं हो रहा है, वो इमेज वहाँ पे नहीं आ रहा है, वो एम्प्टी जा रहा है। तो आपको डिबग करना आना चाहिए कि अच्छा वहाँ पे क्यों जा रहा है। तो आप डिबग कर सको कि अच्छा ये इमेज नहीं आ रहा है, तो डिबग करो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कोई एरर आ रहा है या फिर उसका पाथ मैच नहीं कर रहा है या कंप्लीट पाथ उसका इमेज का उसको नहीं मिला, तो वो सब डिबग करने आपको आना चाहिए। ये सब क्या है, ये एक प्लस पॉइंट है। मतलब आप गिटहब एंड जो कोड एडिटर और ब्राउज़र पे डिबग करना, ये आपके स्किल सेट्स में एक प्लस पॉइंट्स है कि यस आपको ये सब आता है। इसके बाद क्या होता है, जब आपको ये सब कुछ आ जाता है, देन आफ्टर अब आपको क्या करना है कि किसी एक सीनियर से कंसल्ट करना है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा जो आपके कनेक्शन में है या आप उसको जानते हो, तो कोशिश करो आप अगर कुछ बना रहे हो, आप स्किल सेट के थ्रू, अपना स्किल सेट के थ्रू कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो टाइम टू टाइम क्या करो, उस किसी का हेल्प लो जिसको उस चीज़ में एक्सपीरियंस है और उससे अपना कोड रिव्यू करवाओ
कि हाँ देखिए मैंने ये बनाया है, कैसा लग रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको कंटिन्यूअस एक फीडबैक मिलेगा, अच्छा ठीक है तुम यहाँ से ये चेंज करो, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक आपका क्या होगा, फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। इस तरह से आप अपने स्किल सेट को और नए नए टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करते चलो और लर्निंग करते चलो, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा प्रिपरेशन करने के बाद आपके पास मतलब एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, मतलब आप प्रॉपर एक अपने आप को मतलब आपको खुद लगने लगेगा कि येस नाउ यू आर एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर। तो क्या होगा कि आपके पास स्किल सेट हो गया और आपने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया, और फिर आपको पूरा कंट्रोल भी पता है, वर्जन कंट्रोल एंड ये सब आपको पता है, एडिटर भी आपने देख लिया। फिर उसके बाद आप जो कोड लिखते थे आपने सीनियर से कंसल्ट किया, आपने किसी से हेल्प लिया और उस कोड को रिव्यू कराया, तो फिर आपको ये भी आइडिया लग गया कि हाँ ठीक है, सो ये कोड कहाँ से मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, कहाँ से वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रिव्यू कर किया तो आपके सीनियर ने या फिर उसने बताया आपको कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो सब कुछ कर लिया। तो नाउ यू आर रेडी फॉर ए जॉब। अब आप जॉब के लिए अप्लाई करो, किसी भी कंपनी में अप्लाई करो। तो अब आपके लिए क्या होगा कि आप एज ए फ्रेशर नहीं हो गया, आपको कहीं ना कहीं एज ए एक्सपीरियंस माना जाएगा। एक्सपीरियंस इन द सेंस ये नहीं होता है कि आप कंपनी में कितने साल काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस का ये कभी मतलब नहीं होता। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि हाउ मच यू हैव नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड व्हाट यू हैव डेवलप यूजिंग योर स्किल सेट, और कितना आपने डेवलप करा है वो इंपॉर्टेंस होता है, वो उसको एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। 4 साल 5 साल 6 साल कंपनी में काम करना दैट डजेंट काउंट एज एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नहीं कह सकते हैं। आप कितना काम कर रहे हो, आपको कितना नॉलेज हो रहा है और स्किल सेट पे कितना प्रैक्टिस करके आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वो एक्सपीरियंस होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप कहीं जॉब पे अप्लाई करो किसी भी कंपनी में, अगर कंपनी में जब तक नहीं हो रहा है, आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो फ्रीलांसर के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप वहाँ एज ए फ्रीलांसर भी अप्लाई करो, ठीक है। तो जॉब बोर्ड्स के लिए अभी बहुत ज़्यादा मतलब आप कर सकते हो, तो लिंक्डइन पे मल्टीपल एप्लीकेशन रहते हैं, वहाँ अप्लाई करो। स्टैक ओवरफ्लो को भी यूज़ करना सीखो कि जो स्किल सेट आप देख रहे हो, तो उस स्किल सेट को हो सकता है कि आप लर्न करो तो किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्टैक ओवरफ्लो पे जाकर उस स्किल सेट के रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ देखो, वहाँ इश्यूज़ देखो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ पोस्ट करते हैं, तो आप उसके आंसर्स देने की प्रैक्टिस भी करो। फिर इसके वहाँ स्टैक ओवरफ्लो पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे अप्लाई करके अपना प्रोफाइल बना के वहाँ भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। लाइक अपवर्क है, फ्रीलांसर है एंड फीवर है, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो आप किसी में भी अपना प्रोफाइल पोर्टफोलियो बना के और अपना बिडिंग शुरू कर सकते हो, और हो सकता है कोई क्लाइंट आपको डायरेक्ट वहाँ से एज ए कॉन्ट्रैक्ट या फिर एज ए फुल टाइम हायर कर सकता है, ठीक है। तो वो भी एक जॉब का ही ऑप्शन होता है, फ्रीलांसिंग में भी आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट या फिर एज ए फुल टाइम जा सकते हो। इन सब के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कंपनी में आने के बाद आपके लिए एक आप ये कह लो कि आपके प्रमोशन के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं ये भी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। योर सॉफ्ट स्किल, कि आप मतलब कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, टीममेट से कैसे बात कर रहे हो, कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ आपको आता है या फिर आप सीखते हो, तो ये एक अलग से प्लस पॉइंट्स होता है कि आपका इम्प्रूवमेंट, आपका प्रमोशन आप अच्छे से होता रहता है, ठीक है। साइड से ये सब करने के बाद लास्टली आता है सर्टिफिकेशन। ये ज़रूरी नहीं कि इतना कुछ करने के लिए, जॉब पाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब होने के बाद आप अगर सर्टिफिकेशन करते हो तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट्स है, मतलब ये सब एक एड ऑन्स है आपके मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये सब एक एड ऑन्स है कि आप अगर ये सब करते जाते हो तो आपका पाथ, जो कैरियर पाथ है वो इम्प्रूव होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे अच्छा से जाता जाएगा। तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मली क्या करेगा, आपका जो रिज्यूमे है उसको और थोड़ा-सा एनहांस करेगा, दिखाएगा कि हाँ, इस बंदे ने इतना नॉलेज है और इस बंदे ने ये सर्टिफिकेशन भी कर रखा है। तो यहाँ तक है, ठीक है। तो अब बताओ किसी को कुछ क्वेश्चंस है या कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, ठीक है।